नमस्कार, समर्थ सहारा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। बुरहानपुर जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र की 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर शहर के नागरिकों में गहरा आक्रोश है। बुधवार दोपहर चिलचिलाती धूप और 44 डिग्री तापमान के बीच सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने और उसके मकान को बुलडोजर से जमीन डोज करने की मांग की है। कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 2000 लोग एकत्रित थे। सीएसपी गौरव पाटिल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। अभी कलेक्ट्रेट में हत्यारे को फांसी दो के नारे गूंज रहे हैं। बेटा आप बाहर क्यों नहीं घूमते? हम बाहर इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि बाहर गंदे अंकल घूमते हैं और उन्होंने एक बच्ची को मार दिया है। तो घर में ही खेलते अभी है ना? हाँ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रियंवदा से। मासूम से बच्चे के साथ जो जिन्होंने हरकत किया है वो लड़के ने उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनानी चाहिए। और क्योंकि आज बच्ची सभी की है, बुरहानपुर में बोलो या लालबाग में बच्चे को देखने के लिए मेरा अधिक से अधिक यदि कैमरे लगा दे पूरे बुरहानपुर में तो वो जो बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है वो चीज़ें बच्चों के साथ होगा नहीं। आग्रह करती हूँ पूरे बुरहानपुर वासियों से कि महिला एक साथ होकर उसके लिए उस लड़के के लिए फांसी की सजा जल्द से जल्द सुनाना, ज़्यादा समय न लेते हुए। मेरा तो ये मानना है कि 6 वर्ष की बालिका के साथ जो जघन्य अपराध जो पुष्टि की गई है प्रशासन के द्वारा कि बलात्कार और हत्या की गई है, इतनी घिनौनी और इतनी जघन्य मानसिकता के साथ ऐसा कृत्य इस शहर में हुआ है जो कि शहर की छवि को जुड़े लोग सभी शहरवासी मिलकर यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए और राज्यपाल जी से ये निवेदन से इस कृत्य को करने वाले उस आरोपी को जल्द से जल्द 2 डाल के और जल्द से जल्द सजा सुना के उसे फांसी दी जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी विचारधारा हमारे समाज के अंतर्गत पनप न हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति शरीर में दिमाग में बात ही न लाए। इस प्रकार का भक्ष्यों का जो भविष्य है वो सुरक्षित तभी होगा जब कानून का भय स्थापित होगा। इसलिए उस अपराधी को कड़े से कड़े रूप से फांसी देकर मृत्युदंड देने की हर धर्म ये कोई संगठन नहीं है। आज हर धर्म का व्यक्ति, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और सभी समाज के लोग आज यहाँ पर एक अपनी एकता का परिचय देते हुए कि बच्ची किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। आज उसके लिए यहाँ पर सभी ने एकत्रित होकर के और महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन दिया कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में जो ये घिनौना कृत्य हुआ है तो उस दोषी को फांसी की सज़ा भी होना चाहिए। नियम अनुसार उसका जो मकान के ऊपर वो कार्रवाई भी होना चाहिए। निश्चित तौर पर नियम के अनुसार वो मकान भी टूटना चाहिए और आगे भविष्य में ऐसा कोई कृत्य ना करे, इसके ऊपर भी चिंता करना चाहिए। इसके लिए हमारे वकीलों ने भी बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कि उस घिनौने व्यक्ति का कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा। और आपके चैनलों के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से, एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय से यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि जितने भी ये फोन साइट्स के ऊपर और जो ये नशीली चीज़ें, जो मादक पदार्थ जो आज टपरियों पर, दुकानों पर और हर जगह जगह दिख रहा है, इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर गांजा और ये बेचने वाले लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये जन आक्रोश जिस प्रकार से है, मेन के उसका घर पहले टूट गया, तो आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या सीएम पर दबाव बनाएंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र उसका पहले घर टूटे ताकि जो जन आक्रोश है वो शांत हो जाए? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी वो निश्चित ही ये जो जानकारी है उनके पास में भी, ये पूरे घटनाक्रम की जानकारी उनके पास में पहुँच चुकी है। हमारे माननीय सांसद जी ने भी आईजी सभी लोगों से चर्चा करके इस विषय को तत्काल प्रभाव में लेते हुए, और गलती उसने की है, चाहे गलती कोई भी करे, गलती जिसने की है उसको सजा मिलनी चाहिए। निशब्द हूँ, बाहर जाकर आप देखिए, रोडें गलियां सूनी हो गई हैं। बच्चे इतने भय में आ गए हैं कि बाहर कोई मिल ही नहीं रहा है। ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले को निश्चित तौर पे आज जो मांग उठ रही है कि सरेआम फांसी होना चाहिए, घरों पर बुलडोज़र चलना चाहिए, और इससे भी कोई और दंड हो, कठोरतम दंड हो, वो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ ये एक विकृत मानसिकता है और इसका मुख्य कारण
जैसा कि एसपी साहब का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था कि कुछ पोर्नोग्राफीज वगैरह देखता था, तो उस पर बैन है तो वो कैसे देख रहे हैं? सभी बच्चों तक ये पहुंच है, पॉर्न साइट्स वगैरह देखते हैं बच्चे, तो कैसे देखते हैं जब बैन है? तो इस पर कंप्लीट रूप से बैन भी होना चाहिए और बच्चों को इस पॉर्न साइट्स तक बच्चों की पहुंच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके माता पिता को क्या सतावनी दोगी? देखिए, मैं तो अब ये बोलना चाहूँगा कि केवल जो है हम लड़की के माता पिता के बच्चों को संभाल के रखो, नहीं, एक लड़के के माता पिता को भी जिम्मेदारी रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। केवल लड़की के माता पिता तक बात नहीं है। आज आपके बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, 12, 15, 17 साल के हो रहे हैं, तो मुझे लगता है लड़के के माता पिता को और ज़्यादा गंभीरता से ये चीज़ अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। आपकी क्या राय, फांसी होना चाहिए मकान के बारे में? देखिए, फांसी की मेरी क्या, संपूर्ण बुरहानपुर वासियों की यही राय है कि फांसी होना चाहिए, मकान ध्वस्त करना चाहिए इनका, और इससे अधिक कठोरतम दंड अगर हो तो वो भी बिल्कुल होना चाहिए। सर, आपका नाम? ठाकुर प्रियंक सिंह। उसको लेके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है और ऐसे अपराधी को तुरंत फांसी की सजा और उनके मकान ध्वस्त किया जाए कि आने वाले कोई ऐसी घटना करने से काफी डरे। मैं प्रशासन और शासन को अपील करता हूँ कि ऐसे। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समर्थ सहारा न्यूज पर। नमस्कार।